तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 280 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था माँ लिंजुए बीमो यू को अपने साथ लेकर वहाँ पर से निकल जाता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर और कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि नैनगोंग टियान हमारे लिंजुए की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये बंदा ये किन वूनियान जो भी है ये काफी ज्यादा शांत दिखाई देता है, मुझे लगता है कि इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जानकुई से भी फाइट कर रहे होते हैं जो कि डीमंस गोस्ट सेक्टर से होता है। सभी लोग वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं जबकि माँ लिंजुई यू को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर एक केव के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर इस केव के अंदर जाना होगा ताकि तुम्हारे जख्मों को हील किया जा सके। अंदर जाने के बाद माँ लिंजुई बीमो यू से कहता है कि चलो जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। बीमो यू इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो माँ लिंजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे जख्मों को हील करूंगा, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। अगर तुम एल्केमी कंपटीशन को जीतना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहता हूँ। तो वो उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा शर्माती है, फिर साथ ही वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती है और साथ ही वो सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में कम्पीट करना चाहती हूँ तो फिर मुझे इसकी बात मानकर अपने कपड़े उतारना पड़ेंगे वरना मैं यहाँ पर और ज्यादा कम्पीट नहीं कर पाऊंगी। इसके साथ ही मैं लिंजुई अपने पास से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स को निकालता है और उसे कहता है कि अब बस शांत रहना, मैं जो भी करने वाला हूँ उसको करने देना। इसके साथ ही वो अपने पास से कुछ चीजें निकालने के बाद उसकी एनर्जी को अपने हाथ में मेल्ट करता है और साथ ही उसके अंदर से एनर्जी निकालकर बीमो यू की पीठ के अंदर डाल देता है। जब वो उसकी कमर के अंदर एनर्जी को डालता है तो बीमो यू के मुंह से ब्लड निकलता है और साथ ही एक चीख भी निकलती है और इसी के साथ ही उसकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर नैनगोंग टियान उसके साथ जिमिंग और उसके साथ साथ जी शेंग जो कि डा हुआंग फैमिली का यंग मास्टर होता है, उन तीनों के हाथ में एक एक सोल ग्रास लग जाती है और बाकी के सभी लोगों को वो लोग मार डालते हैं। यहाँ पर इन तीनों को सोल ग्रास का एक एक तिनका मिलने के बाद जिमिंग फैमिली का यंग मास्टर उनसे कहता है कि अब हम लोग क्या करें, क्या अब हम लोग यहाँ से अलग अलग हो जाएं। जी शेंग उन लोगों से कहता है हाँ मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए और जब भी कभी दोबारा हमारे पर कोई दुश्मन अटैक करेगा तो हम लोग दोबारा एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं और दोबारा एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं। तो नैनगोंग टियान कहता है ठीक है ब्रदर डा हुआंग, तुम यहाँ से दूसरी तरफ निकलो, हम लोग यहाँ से दूसरी तरफ निकल रहे हैं। तो वो सभी लोग वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। उन तीनों के वहाँ से अलग अलग हो जाने के बाद ब्रदर जी शेंग अपने साथी से कहता है तुम जाओ जाकर बाकी की तीनों जड़ी बूटियों को ढूंढो जबकि मैं जाकर रेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ, तो मुझे रेस्ट करना होगी। तो वो वहाँ से रेस्ट करने के लिए उसी केव की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर माँ लिंजुई होता है। तो वो चलता हुआ केव के अंदर आता है तो माँ लिंजुई वहाँ पर सोच रहा होता है कोई इस तरफ आ रहा है जबकि बीमो यू से थैंक यू बोल रही होती है। तो माँ लिंजुई से कहता है कि थैंक यू बाद में बोला, फिलहाल के लिए कोई इसी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है। तो उसी केव के एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं, दोनों ही वहीं पर छुप कर देख रहे होते हैं। जबकि उसी वक्त जी शेंग वहाँ पर अंदर आता है और जी शेंग के ऊपर अटैक होता है। नैनगोंग टियान उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो उसे कहता है कि नैनगोंग टियान जो तुम क्या कर रहे हो, तो मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। कि नैनगोंग टियान उसे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उसके पास उसका जो सोल ग्रास का तिनका है वो उसके पास छीनने की कोशिश करेगा। वो उसे कहता है डोंगोंग जी शेंग क्या लगा था कि तुम यहाँ पर वाकई में हमारे साथ अलायंस बना सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी अलायंस बनाना नहीं चाहता था, जबकि तुम यहाँ पर मुझे अकेले मिल चुके हो और ऊपर से तुम पहले की फाइट में से काफी बुरी तरह से जख्मी हो, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे ट्रेजर्स मेरे हो जाएंगे। शेंग उसे कहता है कि नैनगोंग टियान क्या तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली नैनगोंग फैमिली और मेरी डा हुआंग फैमिली इन दोनों के दरमियान में एक झगड़ा हो जाएगा और दोनों आपस में वार पे चले जाएंगे। टियान उसे कहता है कि तुम्हें ये किसने कह दिया कि बाहर वाले लोगों को इस बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर इस वक्त केव में बिल्कुल अकेले हैं, किसी तीसरे को इस बारे में नहीं पता कि मैंने यहाँ पर तुम्हें मारा है। वैसे भी इस टेस्ट के दौरान यहाँ पर किसी की भी जान जा सकती है, तो फिर यहाँ पर कौन इस बात को मानेगा कि मैंने तुम्हारी जान ली है। तो ब्रदर जी शेंग अपने पास से अपनी रिंग निकालते हुए टियान से कहता है कि ब्रदर टियान मैं तुम्हें अपनी रिंग देने को तैयार हूँ, मुझे यहाँ पर से जितनी भी जड़ी बूटियां मिली हैं वो सारी की सारी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे जान बख्श दो, मुझे जान से मत मारो। कि नैनगोंग टियान उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद सारी की सारी जड़ी बूटियां तो मुझे मिलने वाली है, तुम्हारी रिंग मेरी हो जाएगी क्योंकि तुम मर जाओगे तो ये तुम्हारे किस काम की है। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करता है, स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कि यहाँ पर उसकी जो स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक है ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और साथ ही उसके पास से वो रिंग भी ले लेता है और कहता है तुम एक लूजर थे और तुम इस लायक बिल्कुल भी नहीं थे कि तुम मेरे साथ यहाँ पर एक अलायंस बना सको, तो अब जो तुम्हारी रिंग मेरी हुई। जबकि उसी वक्त मा लिंजुई भी अंदर से बाहर निकल आता है, तो मा लिंजुई तालियां बजाते हुए बाहर निकलता है और उसे कहता है को मारने के लिए यहाँ पर
टैक्टिक बहुत अच्छा है, पहले उसके साथ दोस्ती करने का नाटक करो और उसके बाद उसे अकेला देखकर उसे मार डालो। कियान कहता है कि अब जबकि तुम दोनों ने यहाँ पर ये सब कुछ देख लिया है तो फिर तुम दोनों को भी यहाँ पर मरना होगा। चलो ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ पर डा हुआंग के साथ मर सकते हो। जी शेंग ने यहाँ पर मेरी स्पेशल टेक्निक जो कि हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है उसके हाथों से मरने का शर्फ हासिल किया, तो तुम लोग भी यहाँ पर उसी के हाथों से मरने वाले हो। इसी के साथ ही नैनगोंग टियान अपनी स्वालो द स्टाइल स्काई टेक्निक को रिलीज करता है। हमारे लिंजी की तरफ सामने करते हुए कहता है कि तुम दोनों ही यहाँ पर अब मेरी स्पेशल टेक्निक से मरोगे, जबकि हमारा लिंजी से कहता है तुम यहाँ पर फिर से उसी ट्रिक को यूज करने वाले हो, ये दूसरी बार है तो इस बार इस सबको ध्यान से देखना। तो बीमो यू चिल्लाकर कहती है यंग मास्टर किन प्लीज वहाँ पर से साइड के ऊपर हट जाए, ये उनकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, आप इसको फेस नहीं कर पाएंगे। हमारा लिंजी अपने हाथ को सामने करते हुए स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है जो कि स्वालो द स्टाइल स्काई टेक्निक ही होती है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो हमारा लिंजी इस टेक्निक को रिलीज करते हुए कहता है ये दूसरी बार है। इस बात से नैनगोंग टियान बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कौन हो। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब इस बारे में जानने का क्या फायदा कि मैं कौन हूँ। इसी के साथ ही नैनगोंग टियान कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो नहीं हो सकते। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं ये बात तो बताने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता कि बीमोजू को इस बारे में पता चले। साथ ही वो उसको मार डालता है और उसको मारने के बाद उसके पास से उसके मेडिसिन मटेरियल्स भी ले लेता है, उसकी रिंग भी ले लेता है और साथ ही जीशेंग की रिंग भी उसके पास से ले लेता है। के मरने के बाद हमारी बीमोजू आगे बढ़ती है और लिंजी से कहती है यंग मास्टर किन तुमने यहाँ पर नैनगोंग टियान को मार डाला। लिंजी से कहता है कि तुम इस बारे में क्या जानना चाहती हो, क्या तुम्हारे इस बारे में कोई सवाल है। तो वो उसे कहती है वो नैनगोंग फैमिली से था, क्या इसको मारना सेफ रहेगा। तुम्हारा लिंजी से कहता है इसको मैंने यहाँ पर मारा है, पास सिर्फ और सिर्फ तुम जानती हो, क्या तुम बाहर जाकर किसी को इस बारे में बताने वाली हो कि मैंने इसकी जान ली है, क्योंकि अगर तुम इसको बाहर जाकर बताओगी तो फिर मुझे यहाँ पर सबूत मिटाने पड़ेंगे। उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कसम खाती हूँ कि मैं अपने फादर को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी, किसी दूसरे बंदे को इस बारे में पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। लिंजी से कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर दिमाग मिला है, तुम सोच सकती हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। इसके साथ उन्हें बाहर से एक मॉन्स्टर की सेंट आती है। तुम्हारा लिंजी कहता है ये तो एक मॉन्स्टर के सोल की सेंट है, लगता है कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, चलो जल्दी से वहाँ पर जाकर चेक करके देख कर आते हैं। ये दोनों वहाँ पर से बाहर निकल दिया। जैसे ये लोग वहाँ पर से बाहर निकलते हैं तो बाहर एक साइज में बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक बड़ी सी मॉन्स्टर सोल होती है। तुम्हारा लिंजी कहता है ये तो एक बहुत ही टेरिफाइंग मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, एक बड़ी सी मछली की तरह वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि हमारा लिंजी और बीमोजू वो दोनों वहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं। इसी के साथ ही दूसरी फैमिली के लोगों को भी दिखाते हैं, ये सभी लोग डाओ फैमिली से होते हैं। टाओइज्म के लिंग बाओ और उसके साथ साथ दूसरा मास्टर होता है। तो ये लोग ऊपर छुपे आप कुछ देख रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें, ये तो एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, लगता है कि ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ट्रबल को काज करने वाला है और मेजर फैमिली से मिलकर इस बड़े मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगी। लिंग बाओ का दूसरा मास्टर उसे कहता है कि मेरे सीनियर मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि ये मॉन्स्टर हाफ स्टेप स्पिरिट किंग राम में पहुंच चुका है, यानी कि इतना पावरफुल है कि हम सभी लोगों को आसानी से मार सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जाना चाहिए, बेवकूफ ही होगा जो कि इसका सामना करेगा या फिर कोई बहुत ही अनलकी बंदा होगा जो कि इस मॉन्स्टर के सामने आ जाएगा। इसी के साथ ही वहाँ पर वो सामने देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिंजी उसके सामने जाकर खड़ा होता है। वो एक दूसरे से कहता है ब्रदर लिंग बाओ वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई बंदा है जो कि इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है, लगता है कोई इस मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है। लिंग बाओ से कहता है कि ये तो वो किन वूनियान है, लगता है ये पागल हो गया है, ये पहले ही पागल था लेकिन अब ये यहाँ पर इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने जाकर खड़ा हो गया है। तुम्हारा लिंजी इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होकर कहता है तुम तो एक ह्यूमन ग्रेड की इमॉर्टल सोल हो, जैसे कि ह्यूमन ग्रेड की इमॉर्टल सोल को मैं क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने 3 एलिमेंट्स के साथ एक थ्रू कंप्लीट करना है, तो मुझे यहाँ पर 3 मास्टर सोल्स की जरूरत पड़ेगी और उसमें से एक सोल तुम बनोगी। मॉन्स्टर भी अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमारे लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 280 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिंजी यहाँ पर इसके खिलाफ क्या ही कर पाएगा।